हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे जीने के 62nd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन मेथड के बारे में, जो कि है प्लेट लेइंग का ही एक मेथड। ये मेथड प्लेट लेइंग का लास्ट मेथड है और इसमें हम जो है अमेरिकन मेथड के साथ साथ देखेंगे कि हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग को कैसे ले कर सकते हैं एक रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट में। ये एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। अमेरिकन मेथड प्लेट लेइंग का जो लास्ट मेथड है, इससे पहले हमने दो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। पहला था साइड या फिर ट्रेमलाइन मेथड और दूसरा था टेलीस्कोपिक मेथड। अगर वो लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे भी पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी डिस्कस करते हैं अमेरिकन मेथड। दिस मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड इन अमेरिका। ये मेथड सबसे पहले अमेरिका में यूज़ किया गया था, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द अमेरिकन मेथड। इसलिए जो है इसे अमेरिकन मेथड कहा जाता है। इन दिस मेथड ट्रैक्स आर असेंबल्ड इन दी फील्ड वर्कशॉप। हमारे पास जो फील्ड वर्कशॉप होती है, यानी कि ओपन फील्ड होती है काफ़ी, जहाँ पर कि हम बड़े बड़े ट्रैक्स को जो है असेंबल कर सकते हैं। एंड प्लेस्ड इन प्रॉपर अलाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग मशीन। हम जो है लिफ्टिंग मशीन्स का या फिर क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने फील्ड वर्कशॉप में ट्रैक्स बनाए हुए हैं, हम उसे असेंबल ट्रैक्स को ऐसे ही उठा लेते हैं लिफ्टिंग मशीन्स की मदद से। और जहाँ पर हमने जो है न्यू ट्रैक बनाना है, उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली उन ट्रैक्स को जो है वहाँ पर फिक्स कर देते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जहाँ पर हमारे पास जो आप ये सेक्शन देख रहे हो, ये ऑलरेडी हमने ट्रैक असेंबल कर लिया है। बस ये इस मशीन की मदद से हम जहाँ पर नया ट्रैक चाहते हैं वहाँ पर इन सेक्शंस को जो है फिक्स कर रहे हैं और हमारा ट्रैक बनता जा रहा है। टोटली काम जो है लिफ्टिंग मशीन्स या फिर हैवी मशीन्स के साथ हो रहा है यहाँ पर। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन इंडिया बिकॉज इट रिक्वायर्स कॉस्टली मशीन। जे इंडिया में यूज़ नहीं होता मेथड, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉस्टली मशीन्स चाहिए होती हैं। इन इंडिया मैनुअल लेबर मेथड्स आर अडोप्टेड फॉर प्लेट लेइंग। इंडिया में सिर्फ जो है मैनुअल लेबर मेथड ही यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्शन मटीरियल साइट पर आता है, तो जो हमारे लेबर होते हैं वो मैनुअली ट्रैक को जो है ऑन दी साइट, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, जो हमारे ट्रैक का न्यू अलाइनमेंट है, वहीं पर जो है ट्रैक को असेंबल करके एक नया ट्रैक कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लेइंग ऑफ स्विचेस एंड क्रॉसिंग। इसमें जो है अमेरिकन मेथड जो है यूज़ होता है, जैसे कि इसके बारे में देख लेते हैं अभी। स्विचेस एंड क्रॉसिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड असेंबल्ड इन ए वर्कशॉप फॉर हाई प्रेसिशन। जैसे कि हमारी जो स्विचेस और क्रॉसिंग्स होती हैं, जिसके बारे में भी हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाकर आप स्विचेस और क्रॉसिंग्स के बारे में जान सकते हो, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता। स्विचेस एंड क्रॉसिंग यूज़ होती है हमारी रेल को एक दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट करने के लिए, उसे टर्न देने के लिए। ये सभी जो है एक मैं आपको रफली बता रहा हूँ, इसे हम स्विचेस और क्रॉसिंग कहते हैं। इस तरह के ट्रैक्स जो होते हैं, जो स्विचेस एंड क्रॉसिंग होते हैं, इन्हें बनाने के लिए जो है काफ़ी बारीकी का जो काम होता है, काफ़ी प्रिसिशन चाहिए होती है। इसलिए हम इसे पहले ही वर्कशॉप में असेंबल कर लेते हैं। आफ्टर दैट दे आर लिफ्टेड टू साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्लेस। उसके बाद हम इसे लिफ्ट करते हैं मशीन्स और क्रेन्स की मदद से, और जहाँ पर हमने स्विचेस एंड क्रॉसिंग बनानी है, इन असेंबल्ड पार्ट्स को ले जाकर हम वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इट कैन बी लिफ्टेड इन पार्ट्स एंड रीअसेंबल्ड ऑन दी साइट। कई बार क्या होता है, जे पार्ट्स जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जो कि एक क्रेन की मदद से लेकर जाना या मशीन्स की मदद से लेकर जाना मुश्किल होते हैं। इसलिए हम इसके छोटे छोटे जो है अनअसेंबल्ड पार्ट लेकर जाते हैं और साइड पर ही इसे असेंबल कर लेते हैं। देन ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स आर डन। उसके बाद जो है हम इसकी ऑयलिंग और ग्रेसिंग कर देते हैं, तो हमारा काम जो है हो जाता है और स्विचेस एंड क्रॉसिंग हम ले कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमने रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है ट्रैक लेइंग का ही एक टॉपिक। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।